शुभेंदु अधिकारी कैसे जो टॉपर्स हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। देखिए व्हाट्सएप पर शुभेंदु की एक तस्वीर आई, टॉपर छात्रों को सीएम ने बधाई दी है। थैंक यू পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের সবাই গর্বিত। অনেক ধন্যবাদ। তুমি খুব ভালো থাকো, তুমি খুব ভালো থাকো, একদম। তোমাকে আমি কয়েকদিনের মধ্যে সচিবালয়ে ডাকবো, অফিসাররা তোমাকে নিয়ে আসবে, আমি তোমাকে সাক্ষাতে সম্বর্ধিত করব। আচ্ছা, খুব ভালো অনেক থাকো, ধন্যবাদ। একদম খুব ভালো থাকো। দারুণ রেজাল্ট হয়েছে। থ্যাংক ইউ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের সবাই গর্বিত। অনেক ধন্যবাদ। তুমি খুব ভালো থাকো, তুমি খুব ভালো থাকো, একদম। তোমাকে আমি কয়েকদিনের মধ্যে সচিবালয়ে ডাকবো, অফিসাররা তোমাকে নিয়ে আসবে, আমি তোমাকে সাক্ষাতে সম্বর্ধিত করব। আচ্ছা, খুব ভালো অনেক থাকো, ধন্যবাদ। একদম খুব ভালো থাকো। দারুণ রেজাল্ট হয়েছে। থ্যাংক ইউ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের সবাই গর্বিত। অনেক ধন্যবাদ। তুমি খুব ভালো থাকো, তুমি খুব ভালো থাকো, একদম। তোমাকে আমি কয়েকদিনের মধ্যে সচিবালয়ে ডাকবো, অফিসাররা তোমাকে নিয়ে আসবে, আমি তোমাকে সাক্ষাতে সম্বর্ধিত করব। আচ্ছা, খুব ভালো অনেক থাকো, ধন্যবাদ। একদম খুব ভালো থাকো। দারুণ রেজাল্ট হয়েছে। থ্যাংক ইউ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গের সবাই গর্বিত। तस्वीर सामने आई झालमुड़ी की, किस तरह से बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है झालमुड़ी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज झालमुड़ी बांटी है। एक और तस्वीर आई कि बीजेपी एमएलए, देखिए अब बीजेपी जीती है तो एमएलए क्या कर रहे हैं। बीजेपी के एक एमएलए वीरभूम में पहुंचे, सब्जी वालों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पीछे कर लें, जिससे लोगों को निकलने की जगह मिले। अब देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बीजेपी के एमएलए की एक और तस्वीर। बीजेपी के एमएलए अब ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। एक और तस्वीर अस्पताल में देखिए, बीजेपी के विधायक पहुंचे निरीक्षण के लिए, ये वो तस्वीर है। এগুলোর জন্য যে করছে না এজেন্সির এরা করছে না, তার জন্য চুরি করেছেন। এগুলো কার কাজ? এগুলো মানুষ কিন্তু আমাদেরকে ম্যান্ডেট দিয়েছে হসপিটালে ভালো পরিষেবা পাবে বলে। পরিষেবা যদি না পায়, আমি বারবার বলছি, কিন্তু আমি আপনাদের ছেড়ে কথা বলবো। কাকে চুরি করেছেন? এই যে এইগুলোর জন্য যে করছে না এজেন্সির এরা করছে না, তার জন্য চুরি করেছেন। এগুলো কার কাজ? এগুলো মানুষ কিন্তু আমাদেরকে ম্যান্ডেট দিয়েছে হসপিটালে ভালো পরিষেবা পাবে বলে। পরিষেবা যদি না পায়, আমি বারবার বলছি, কিন্তু আমি আপনাদের ছেড়ে কথা বলবো। কাকে চুরি করেছেন? এই যে এইগুলোর জন্য যে করছে না এজেন্সির এরা করছে না, তার জন্য চুরি করেছেন। এগুলো কার কাজ? এগুলো মানুষ কিন্তু আমাদেরকে ম্যান্ডেট দিয়েছে হসপিটালে। एक और तस्वीर आई नानीहट्टी से, देखिए टीएमसी के नेता पर गाजगिरी आरोप है कि टीएमसी के नेता ने दरअसल रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था और उन्हें यहां से खाली कराया जा रहा था और रोक पड़ा। टीएमसी के एक और नेता की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये टीएमसी विधायक के घर पर छापा पड़ा है। तस्वीर है, उनके घर की तस्वीर भी सामने आई। और चारों तरफ एक्शन हो रहा है बंगाल में, जिसके बाद आज ममता बनर्जी की एक तस्वीर सामने आई,
जब ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची और वो तस्वीर सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी है। उससे पहले देखिए जरा, ममता बनर्जी ने उससे पहले घर पर बैठक बुलाई थी जिसमें महुआ मित्रा, शत्रुघ्न सिन्हा और ये सारे नेता पहुंचे थे। और उसके बाद ममता बनर्जी कोर्ट गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी वकील की यूनिफॉर्म में थी। ममता बनर्जी ने वकालत की है और खुद कोर्ट में जाकर दलील भी दी। अब आपको बताऊं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, ममता बनर्जी आज कोर्ट क्यों गई थी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी ने आज वकील के यूनिफॉर्म पहनी थी। कैसे पहन ली, देखिए जरा। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी काले कोट में कोर्ट पहुंची। टीएमसी प्रमुख वकील बनकर पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी और अदालत में चुनावी हिंसा से जुड़े मामलों की खुद पैरवी की। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर चीफ जस्टिस की अदालत में ममता बनर्जी ने दलीलें रखी। बीजेपी पर लाशों की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर राज्य नहीं है। बीजेपी की सरकार बंगाल के लोगों की रक्षा करने में नाकाम है। पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी से जुड़े घर दफ्तरों पर कब्जा हो रहा है। राज्य में ऐसी हिंसा फैली है कि 6 हिंदुओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई। हम पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए फौरन सुरक्षा चाहते हैं। ममता बनर्जी इससे पहले वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी हैं। कुछ दिनों पहले एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलीलें रखी थी। 30 साल पहले वो बंगाल की बैंकशाल कोर्ट में भी वकील के तौर पर पेश हुई थी। यानी सियासत के दिग्गज ममता का वकालत से लंबा और पुराना नाता है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से एलएलबी की है। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की है। वो जितनी मंझी हुई राजनेता हैं उतनी ही ज्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। ममता बनर्जी ने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया है, फिर बीएड की डिग्री ली है और इसके बाद कानून की पढ़ाई भी पूरी की है। सुनिए जरा, ममता कोर्ट पहुंची, क्या कह रहे हैं सियासतदान। हाईकोर्ट का अंदर इतना लॉलेसनेस होगा तो पश्चिम बंगाल का आदमी का पास क्या भरोसा है इस सरकार को। ये नौटंकी है, ममता बनर्जी का एकदम नौटंकी है। आप लिख लो, ये जब पोस्ट पोल 21 में हुआ, जब 16 में हुआ, जब 11 में हुआ, जब 24 में हुआ, तब ममता जी कहाँ थी? उस वक्त कानून व्यवस्था उनके सामने था। दर्जनों हमारे साथी खून हुए। 250 सीपीएम के कार्यकर्ता 11 से लेकर के इसी राजनीतिक वायलेंस में कत्ल हुए हैं। उसके बाद जब 11 में सरकार आई तो एक भी केस को वो दायर नहीं किए कोर्ट में, एक भी कोर्ट को केस को लेके चला नहीं गया। और जितने हत्यारे थे उनको नौकरी दिया गया और जिनका हत्या हुआ उनके फैमिली मार के दर मार के। अभी वकील रखने के लिए भी पैसा नहीं है और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ तो पोस्टपोल वायलेंस लेके गया है, बट कोई दुष्सपन देखा होगा तो इसीलिए गया है। ममता बनर्जी मूवमेंट में है, ममता बनर्जी गार्जियनशिप में है और ममता बनर्जी लीगल बैटल में भी है। वो एक प्रोफेशनल लॉयर भी है। तो इसके पहले एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी अपीयर किए। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने के बाद, बीजेपी यहाँ सत्ता में आने के बाद कहाँ पर्सनल वायलेंट हुआ? जहाँ जितना उनका चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बाद इतना सारा पर्सनल वायलेंट हुआ, आज वो नाटक कर रहा है। नाटक करने के लिए वहाँ जा रहा है, कोर्ट जा रहा है, कोई फायदा नहीं मिलेगा उनका। रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जिस पर पूरे देश की नजर है और देश भी जानना चाहता आखिर हो क्या रहा है। पीएम की अपील के साथ देश खड़ा हो रहा है और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो यही गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम को आप देख रहे हैं। आज उनका अलग अंदाज नजर आया। बाइक में पीएम मोदी ने अपील की थी तो उन्होंने बाइक उठा ली।
अब देखिए जरा एक और तस्वीर आई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब को देखिए, बस में सवार हुए और बस से जा रहे थे। एक और मंत्री जी को आपको दिखाऊं, अर्जुन राम मेघवाल साहब ई रिक्शा पर सवार हुए, एक संदेश देने की कोशिश है पूरे देश को कि किस तरह तेल बचाना है, किस तरह डीजल बचाना है, पेट्रोल की खपत कम करनी है, इसलिए सार्वजनिक वाहन से चलें, बड़े बड़े काफिलों को छोटा कर दें। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, साइकिल से दफ्तर पहुंचे हैं सुरेश खन्ना। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, मंत्री जी ने साइकिल उठा ली। कुछ और नेताओं की तस्वीर आपको दिखाऊं, शहनवाज हुसैन साहब ने भी अपनी गाड़ी निकाली है, लेकिन देखिए जरा कौन सी गाड़ी उन्होंने, ये देख रहे हैं ई कार निकाल ली है। कल इसी तरह की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, सम्राट चौधरी की भी और मोहन यादव की भी। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, भिंड से ये तस्वीर देख रहे हैं, 100 गाड़ियों के काफिले पर एक्शन हुआ है। ये बीजेपी नेता थे जो 100 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे थे, उसके बाद इन्हें पद से हटा दिया गया। और आइए अब आपको लिए चलता हूं मैं दक्षिण भारत, वहां भी इसका असर नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने काफिले को छोटा कर दिया है, सिर्फ 4 गाड़ियों का काफिला मुख्यमंत्री का है। अब देखिए जरा अलग अलग राज्यों में, आपके राज्य में क्या तैयारी है, क्या आदेश दिए गए। सबसे पहले यूपी की बात, योगी सरकार ने 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। सरकारी दफ्तर में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री रखना होगा। उत्तर प्रदेश में नो व्हीकल डे लागू होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 7 बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों का काफिला 50% घटेगा। हफ्ते में 1 दिन इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस मेट्रो से चलना होगा। दिल्ली में सभी सरकारी कर्मचारी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट कंपनियों से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन करने का फैसला हुआ है। दिल्ली सरकार के मंत्री 1 साल तक विदेश दौरे पर नहीं जाएंगे। दफ्तरों की टाइमिंग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक होगी। दिल्ली सरकार 6 महीने तक कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। रेखा गुप्ता ने हर सोमवार को मेट्रो से आने का ऐलान किया है। नो व्हीकल डे के लिए जनता से अपील की जाएगी। कोर्ट, यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन तरीके से चलाने की अपील की गई है। महाराष्ट्र देखिए, सीएम फडणवीस खुद बुलेट से आज विधानसभा पहुंचे, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने को कहा गया है महाराष्ट्र में। साथ ही काफिले में कमी लाने के भी निर्देश दिए गए। मंत्री आशीष शेलार ने फ्रांस का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। बिहार देखिए, सम्राट चौधरी के बाद दूसरे मंत्री भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करने लगे। बिहार में बिना किसी काफिले के नीतीश मिश्रा इलेक्ट्रिक गाड़ी से पहुंचे और कई मंत्री 1 या 2 गाड़ियों में ही कार्यक्रम और बैठकों में पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, एमपी के सीएम मोहन यादव के काफिले में गाड़ियां घटा दी गई हैं। काफिले में अब सिर्फ 8 गाड़ियों को शामिल किया गया है। वीआईपी काफिलों में गाड़ियों की संख्या सीमित की जाएगी। राजस्थान, जयपुर में सीएम भजनलाल के साथ 5 गाड़ियां दिखी हैं। उनके काफिले में पहले 14 से 16 गाड़ियां हुआ करती थीं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इन फैसलों के बाद सियासतदान क्या कहते हैं। दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स में भी हर एक कंपनी, इंस्टीट्यूशन
उनको कहा जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम करें 2 दिन के लिए, ये एडवाइजरी होगी। हमारा जो कॉन्वॉय है उसको भी छोटा किया है, उसको और छोटा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। विदेश यात्राएं हमने सबकी जो है वो समाप्त कर दी है, रद्द कर दी है। जहां जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, वो बचाने का प्रयास हम करेंगे। जागतिक स्तर पर जो संकट है वो ध्यान में लेते हुए आज हमने पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। हमने भी हमारा ताबा कम कर दिया, हमने बस में बैठ कर। प्रधानमंत्री या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समस्याओं का समाधान करना। आप इसलिए प्रधानमंत्री, इसलिए सरकार बनाई जाती है। कोई चीज कमी है तो उसको दूर किया जाए। प्रधानमंत्री जी इसी तरह का काम करते रहेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यानी उनके पास कोई विजन या कोई रोड मैप नहीं है। अब देखिए जरा, कुछ कुछ संकेत मिल रहे हैं, कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ रही है। किन किन के दाम बढ़े हैं देखिए जरा। सबसे पहले अमूल और मदर डेयरी का दूध महंगा हो गया है। दोनों ने प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए। यह बढ़ोतरी 14 मई से लागू होगी। सीएनजी की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी की कीमतों का यह झटका फिलहाल मुंबई में लगा है। बढ़ी कीमतें 14 मई की रात 12 बजे से लागू हो गई। देश के दूसरे शहरों में इसकी कीमतें अभी पुरानी ही हैं। मुंबई में सीएनजी कीमतें बढ़ते ही किराया बढ़ाने की मांग तेज हो गई। मुंबई महानगर में 12 लाख गाड़ियां सीएनजी पर चल रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ने की आशंका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियां लगातार घाटे में, ऐसे में जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान अमेरिका टेंशन से रोजाना 1619 करोड़ ज्यादा खर्च हो रहे हैं। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो माल ढुलाई महंगी होगी और इससे जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने की आशंका है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं इस पर। 2-2 रुपया करके बढ़ाते हैं। अभी हमारा जो बजट है उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ती है। आम इंसान की बजट देखो और वो अपना 2 रुपए मनमानी करेंगे तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। रिक्वेस्ट है सरकार को कि ऐसा मत करो, गरीब जनता और मध्यम वर्ग को जीने दो। हर 6 महीने में 2-2 रुपया करके दूध का भाव, सब्जी का भाव, ईंधन का भाव, सबका भाव बढ़ा देते हैं। अब गरीब इंसान क्या करे। बहुत कमाई पे असर होएगा ना सर। कितना 400-500 दिन का बचता है, उसमें 200-250 रुपया सीएनजी और एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि जिस तरह से हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है, सीएनजी का भी भाव बढ़ गया है, मेंटेनेंस भी बढ़ जा रहा है, इस हिसाब से हम लोग का भी भाव बढ़ना चाहिए। 2 रुपया तो बढ़ते रहता है। अभी सालों में क्या 2-4 साल के बाद बढ़ जाता है तो फिर होते रहता है वो तो भाव। रेट बढ़ने की वजह से बहुत परेशानी हो गई है जी। महंगाई, इस महंगाई में जाएंगे तो कैसे घर चलेंगे। गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लानी होगी इसके लिए। ये आज अगर ऐसे रेट बढ़ेंगे तो हम लोग की पॉकेट पर कितना ज्यादा बोझ आ रहा है, ये गवर्नमेंट साथ समझ नहीं पा रही इस चीज को। अभी हर चीज़ में बढ़ेगा। अभी तो मिल्क में बढ़ा है और पेट्रोल हाइक होगा प्राइस, तो बाकी चीज़ भी बढ़ना ही बढ़ना है।